जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बेल्ट्स और स्लिंग कितनी टाइप के होते हैं, इनकी इंस्पेक्शन कैसे की जाती है और इनके अंदर जो स्पेसिफिक बेल्ट के अंदर जो टैग का कलर होता है उसकी पहचान क्या है या उसका स्पेशल वो किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है कि ये चीज़, ये बेल्ट, ये टैग कलर इस चीज़ के लिए है। तो बेल्ट की बात करते हैं, स्लिंग्स और बेल्ट की। सबसे पहले हमारे पास है वेब स्लिंग्स। वेब स्लिंग के अंदर और काइंड आती हैं, जैसे सिंथेटिक है, नेलॉन है, पेलोस्टर है और एक बेल्ट है प्रोपलीन। तो ये काइंड्स वेब स्लिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद वायर स्लिंग आती है। वायर स्लिंग के अंदर भी आगे उसकी किस्में आ जाती हैं, ग्रोमिट है, उसके बाद स्टील है। वायर स्लिंग मतलब ये उसके आगे आगे स्टैंडर्ड आ जाते हैं। उसके बाद है चैन स्लिंग। चैन स्लिंग भी मोस्टली क्या होता है कि उसके भी स्टैंडर्ड, उसके ग्रेड होते हैं। चैन स्लिंग के ग्रेड आ जाते हैं आगे, कौन सा ग्रेड है, कौन सी ये ग्रेड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ये ग्रोमिट स्लिंग, वो ऑलरेडी आगे बताए। उसके बाद है एक मिश स्लिंग है। मिश स्लिंग क्या होता है, ये ज़्यादा ओवरऑल जो है ना, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे मटेरियल रेडी करते हैं, जो स्टील मटेरियल होता है, फेंस होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये मिश स्लिंग होती है, यहाँ क्योंकि इसके अंदर ये हीट में ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसके सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था वेब स्लिंग के बारे में। वेब स्लिंग की इंस्पेक्शन, इसके कलर कैसे पहचान करते हैं। गाइस, वेब स्लिंग में तीन कलर जो स्पेसिफिक होते हैं वो ग्रीन, ब्लू और ब्राउन। ग्रीन जो होता है वो नेलॉन बेल्ट में होता है, मोस्टली होते सेम ही है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, जो टैग के कलर पहचान करते हैं उनके केमिकल डिफरेंट उनमें यूज़ किए जाते हैं। जो केमिकल बनते हैं, जो बेल्ट बनता है उसके अंदर जो केमिकल उसमें होते हैं वो थोड़े डिफरेंट काइंड के। जो ग्रीन है वो नेलॉन का है, और नेलॉन वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे लाइव लाइन वगैरह होती हैं, ग्रिड होते हैं, जहाँ पे ट्रांसफार्मर ज़्यादा जो लाइव चल रहा होता है वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है कि ब्लू। ब्लू मोस्टली जो नॉर्मल में भी बेल्ट में यूज़ होता है जर्नल लिफ्टिंग के लिए, लेकिन एक जो पोलिस्टर में यूज़ होगा वहाँ पे वो, जहाँ पे एसिड्स केमिकल्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो उसकी पहचान है जो ब्लू पोलिस्टर में होगा। उसके बाद एक आता है प्रोपलीन में एक ब्राउन कलर। ब्राउन कलर गाइस जो बेल्ट होगा वो स्पेसिफिक जहाँ पे एसिड तेजाब बहुत ज़्यादा होता है, केमिकल मोबाइल वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो नॉर्मल जो इसको नेलोन और प्लास्टर को डैमेज करने में, सिंथेटिक को डैमेज करने में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, अफेक्ट करती हैं, उनमें ये ब्राउन कलर का जो प्रोपलीन बेल्ट होता है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इंशाल्लाह आप लोग को ये अच्छा सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाती है। गाइस, ये बेल्ट चाहे सिंथेटिक बेल्ट हो, चाहे नलॉन हो, चाहे उसके बाद प्रोपलीन हो, उसके बाद पोलिस्टर हो, सारों की इंस्पेक्शन के सब में कट नहीं होना चाहिए। टैग 100% होना चाहिए, क्योंकि टैग के ऊपर इसकी सारी पहचान होती है, इसका कितना सेफ्टी स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो रिगिंग हिच है उनमें कितना उठा सकता है। उसके बाद टैग से पहचान होती है इसकी लेंथ वगैरह, टोटल ओवरऑल जो टैग में डिटेल उसी से हमें पता चलता है नॉर्मली। उसके बाद हमें पता चलता है जो बेल्ट का कैपेसिटी पता करने के लिए एक चीज़ होती है, हम लोग देते हैं कलर, स्टैंडर्ड कलर देखते हैं कि हमें पता चलता है ये स्टैंडर्ड कलर का इतने टन का बेल्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कलर में, उसके बाद आ गया लाइंस, जो प्रैक्टिकली हम लोग करके भी दिखाएंगे। लाइंस गिन के हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 लाइन है, 3 है या 1 है, वो इतने टन का बेल्ट है। तो तीसरा तो टैग बता दिए। ये चीज़ें कुछ 25 मतलब बेल्ट कितने टन का है उसकी पहचान करने का ये तरीका था। उसके बाद आ गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में गाइस किसी किस्म का टैग उसमें बिल्कुल निकला हुआ नहीं होना चाहिए। टैग मस्ट 100% उसमें होना चाहिए। कट किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, चाहे कंक्रीट ब्लॉक उठा रहे हैं उसमें कट लग जाता है, रगड़ आने से वो बेल्ट रगड़ रगड़ के, मतलब उसमें वो थोड़ा सा उसमें डैमेज नहीं, बहुत ज़्यादा डैमेज स्टार्ट हो जाता है जब थोड़ा सा एक स्टार्ट हो जाए, जो कोर उसमें होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद वेल्डिंग, मोस्टली जो लड़के स्टील स्ट्रक्चर का काम करते हैं या पाइपिंग का, तो वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग के जो गिरते हैं, जो रॉड में स्पार्क होते हैं वो बेल्ट को डैमेज करते हैं, वो होने नहीं चाहिए। ग्रीस या ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ग्लासेस का काम करते हैं उनमें सिलिकॉन लग जाती है, सिलिकॉन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद कट किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, आई कट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें
किसी किस्म की कोई भी आई जो बेल्ट की आई होती है उसका कवर जो होता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जो उसकी स्टिचेज है, मतलब जो टांके लगे होते हैं बेल्ट की, जो एक और दूसरी प्लाई जोड़ के बेल्ट बनाया जाता है, वो टांके जो हैं वो स्टिचेज जो हैं वो बिल्कुल कटे होने चाहिए, निकले हुए नहीं होने चाहिए। किसी किस्म का जो उसमें जो जैसे गीला हो जाता है, गीला होने के बाद जो है ना नेलॉन और पोलिस्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन थी वेब स्लिंग के बारे में जो हम लोग आपको पता। स्टैंडर्ड उसमें भी सेम, वो हर स्टैंडर्ड कुछ स्लिंग्स के बारे में बताते हैं। स्लिंग्स मोस्टली लड़के मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि स्लिंग्स नॉर्मली 1 टन की भी होती है, 2 टन की होती है, तो वो बेल्ट के मुकाबले में वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं। स्लिंग्स गाइज हैवी होती है, बेल्ट हल्का होता है। आप जो चौकर में बस जिस तरह भी लगाना चाहें आप इजीली लगा सकते हैं। स्लिंग्स जो है वो उसका लॉन्ग लाइफ होती है और रगड़ करने से बहुत कम उस डैमेज होती है, लेकिन वो हैवी होती है, उसको हर टाइम मतलब यूज़ करने में, चौकर में, बास्केट में, हर चीज़ बनाने में टाइम लगता है, और वो अगर कहीं पे ग्लव्स के बिना लग भी जाए डैमेज भी करती है। सेम चैन स्लिंग का भी यही है। चैन स्लिंग हैवी लिफ्टिंग के लिए भी होता है। मोस्टली लड़के मुझे बोल रहे थे कि हैवी लिफ्टिंग के लिए चैन यूज़ नहीं कर सकते। भाई चैन का स्टैंडर्ड है वो बेल्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेफ होता है। चैन स्लिंग हैवी लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, तो लेकिन ज़्यादा रेकमेंड वाइड स्लिंग की जाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। जो पोलिस्टर होता है इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, जो हैवी लिफ्टिंग में इसके जब नॉर्मली आप जब जो लड़के काम कर रहे हैं बेल्ट लगाएंगे तो जब देखेंगे लोड उठा रहे हैं वर्टिकल पोजीशन में या चौकर में, बेल्ट थोड़ा सा बढ़ता है। जो नेलॉन है मतलब वेब स्लिंग जो वो 6 से 10% बेल्ट बढ़ता है, लेकिन पोलिस्टर की ये खसूसियत होती है वो बढ़ता नहीं है, वो कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी ग्रिप नेलॉन से ज़्यादा मजबूत होती है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग जाएंगे इसकी इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन में कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे जनरली, जो रिगर 3, 2 को पता होना चाहिए, 1 को भी, ओवरऑल जो भी लिफ्टिंग रिलेटेड है, कि इस तरह की इंस्पेक्शन या इस तरह की चीज़ें आएँ तो इनको कैसे इंस्पेक्शन करना है। सो इंशाल्लाह चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइस चलते हैं अभी वेब स्लिंग बेल्ट की इंस्पेक्शन के बारे में। ये मेरे पास पहुंच चुका है 2 टन का ग्रीन कलर का वेब स्लिंग बेल्ट। तो इसकी चलते देखते हैं। आई का कवर बिल्कुल ठीक है, डैमेज नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आई देखनी चाहिए कि इसके जो स्टिचेज टांके हैं वो निकले नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। कोई एसिड का, कोई वेल्डिंग, कुछ भी केमिकल का कट नहीं होना चाहिए, या हीट का वजह से या ओवरलोड की वजह से कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये सारा बेल्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। तो दूसरी आई देखते हैं। इसमें टैग, तो आप जब वीडियो जूम हो रही है तो आप देख सकते हैं इसमें टैग नहीं है। ये बिल्कुल आउट ऑफ ऑपरेशन है, ये यूज़ नहीं हो सकता। ये बेल्ट गाइस मेरे पास पहुंच चुका है 3 टन का येलो कलर का बेल्ट। ये स्टार्टिंग में भी डैमेज मुझे नज़र आ गया, ये ओवरलोड का कट है। ये आप देख सकते हैं वीडियो जूम में कि ये ओवरलोड की वजह से होता है ऐसा। जो कंक्रीट या बॉक्स उठा गया इससे, या कोई भी जनरेटर वगैरह जो उठाते हैं तो ओवरलोड की वजह से उठाया गया है। तो ये भी आउट ऑफ सर्विस है। ये बेल्ट गाइस दे सकते हैं, ये 4 टन का बेल्ट है, बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हैं कि जो कलर थ्योरी में बताई गई कि लाइनें गिन के भी आप देख सकते हैं, तो ये 4 लाइनें हैं। कलर ये कैपेसिटी के इससे भी पता चल जाता है कि 4 लाइन 4 टन का है। तो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे कुछ भी आई ठीक है, स्टिचेज ठीक है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक गांठ लगी हुई है। तो एज़ पर सेफ्टी रूल रेगुलेशन के जिसमें गांठ लगी होगी वो स्टैंडर्ड के मुताबिक, सेफ्टी के मुताबिक लिफ्टिंग में यूज़ नहीं हो सकता। हिसाब से अगर आप ये बोल सकते हैं कि खोलने के बाद यूज़ हो सकती है, लेकिन जब इसके ऊपर वेट आ जाएगा तो ये भाई नहीं खुल सकती। अगर ये 4 टन का इसके ऊपर वेट वर्टिकल पोजीशन में 90 एंगल की डालेंगे तो ये नहीं खुल सकती। खोलेंगे भी तो ये डैमेज हो जाएगा। तो मतलब ये भी सेफ्टी के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेल्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें यही चीज़ नज़र आ चुकी है। ये हीट की वजह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। इसमें वेल्डिंग की वजह से ये डैमेज हो चुका है, मतलब इसमें हीट आई है, तो ये अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये कुछ चीज़ें थी जो वेब स्लिंग की इंस्पेक्शन के दौरान रिगर 3 को पता होना चाहिए
इवन टू 1 सुपरवाइजर तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये हमारे पास बेल्ट है 8 टन का, सेम वही लाने आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये बेल्ट बिल्कुल न्यू है, कोई कट वगैरह नहीं है इसमें, बिल्कुल आप देख सकते हैं हर चीज़ इसकी क्लियर है। ये इसका टैग है, आप देख सकते हैं इसका टैग, ये इसका टैग है। 2 प्लाई बेल्ट है, प्लाई इसको कहते हैं, एक ये है एक ये है, ये 2 प्लाई, प्लाई इसको कहते हैं। 3 प्लाई भी बेल्ट होते हैं, 4 प्लाई भी बेल्ट होते हैं। ये इसके ऊपर इसकी ये टैग है, लेकिन इसकी हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी नहीं है, बेशक नया बेल्ट भी हो तो लिफ्टिंग ऑपरेशन में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सो गाइस इसमें ये है टैग, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आगे चल के हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। ये वर्टिकल पोजीशन में, बास्केट में, ये चोकर में। इसमें एक चीज़ है, ये सेफ्टी फैक्टर आपको वीडियो में नज़र आएगा 7.1 सेफ्टी फैक्टर। इसका क्या मतलब होता है, रीगल 3 को ये पता होना चाहिए, या 2 को 1 को। इसका मतलब होता है ये सेफ्टी फैक्टर 1 टन का 7 टन तक इसका लोड टेस्ट होगा। आई टू आई वर्टिकल पोजीशन में ये 90 एंगल में ये 1 टन का बेल्ट 7 टन तक इसका लोड टेस्ट हुआ है। सो ये जितने टन का है उतने टन की इसकी कैपेसिटी हो सकती है। ये नहीं चीज़ के ये 7.1 कुछ क्या, ये सेफ्टी फैक्टर जिनको पता है उनको अच्छी तरह ये कैलकुलेशन करनी आती है, लेकिन इसका सिंपली आंसर हम लोग दे रहे हैं कि एक बेल्ट 1 टन का बेल्ट वो 7 टन पे जाके टूटेगा 90 एंगल में। ये नहीं कि आप बास्केट में देखते रहें या चोकर में देखते रहें। तो इसका ये थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन सी आपके साथ शेयर की है।